हाय फ्रेंड्स, मैं आन्या। आप सब कैसे हैं? माय यूट्यूब फैमिली। मैं एक तरीके से आपको फैमिली ही कहती हूँ क्योंकि आप मेरा एक परिवार, मेरा घर है तो दूसरा परिवार आप लोग हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे कुछ बातें करने के लिए और कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक पे डिस्कशन आपसे करूँगी जो मोस्टली आज की जनरेशन में हो रहा है। यानी मैं बात करने वाली हूँ बच्चों के बारे में। बच्चों के बारे में जैसे कि फ्रेंड्स, आजकल की जो बच्चे बड़े हो रहे हैं ना, जो मोस्टली 8 से 9 साल, 5 से 6 साल की एज से बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ। बात ये है फ्रेंड्स कि लोग आजकल के जो पेरेंट्स हैं ना, पेरेंट्स, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पेरेंट्स बच्चों को पूरी तरीके से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। मतलब कि ऐसे जैसे बच्चों को अगर बिगाड़ने में सबसे ज्यादा किसी का हाथ होता है तो पेरेंट्स का होता है, माता पिता का होता है। क्योंकि बच्चों को हम समझा ही नहीं पाते हैं। बच्चा, अगर कोई बच्चा गलती करता है, मैंने देखा है बच्चे गलती करते हैं स्कूल में, अगर टीचर ने कुछ ज्यादा डांट दिया या एक थप्पड़ मार दिया तो पेरेंट्स कंप्लेंट करने चले जाते हैं कि आपने मेरे बच्चे को मारा कैसे। अब टीचर्स को भी ऐसा नहीं है कि अलाउड कि बच्चों को हाथ लगाए। इस वजह से भी बच्चों का डर खत्म होता जा रहा है। फ्रेंड्स, हमारा एक टाइम था ना कि हमारी पेरेंट्स, हमारी मम्मी सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट थी। पापा तो मतलब ज्यादा इतने नहीं थे, पर मम्मी हमारी बहुत स्ट्रिक्ट थी। अगर हम स्कूल से कुछ गलती करते थे या छुट्टी वगैरह लेके स्कूल बंक करते थे तो हमारी मम्मी उल्टा टीचर को बोलती थी इसको 4 थप्पड़ और लगाओ। उल्टा टीचर के सामने थप्पड़ मारती थी कि ऐसी गलती क्यों करी। टीचर से सॉरी बुलवाती कि दोबारा ऐसी गलती नहीं करना। मतलब कि, और एक मेरा टाइम था कि मेरे टाइम पे एक बार मैं 4th क्लास में थी ना, तो मैं 4th क्लास में मैं मम्मी की ज़्यादा लाडली नहीं थी, मैं पापा से ज़्यादा अटैच थी। पर आजकल मेरे पापा तो अभी है नहीं। अभी 2020 में 19 मार्च को उनकी एक्सपायर हो गए हैं। बट मैं बहुत ज़्यादा याद भी करती हूँ, बट याद करती तो इमोशनली हो जाती हूँ। पर कोई नहीं, जो खैर मन में और दिमाग में तो हमेशा बसे रहते हैं, दिल में हमेशा पापा मेरे रहते ही रहते हैं। क्योंकि जिससे आप ज़्यादा क्लोज होते हो फ्रेंड्स, तो उससे ज़्यादा आप अटैच रहते हो। तो मैं पापा से ही था सेम। तो मम्मी इस वजह से मेरे लिए एक अच्छी थी, क्योंकि मेरे फ्यूचर के लिए, क्योंकि उनको मेरा फ्यूचर का बहुत ज़्यादा ख्याल रहता था। क्योंकि मैं अपने स्कूल टाइम पे ना बहुत 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 ज़्यादा शरारती थी, शरारती ऐसे। तो मैं आज अपनी स्कूल की जर्नी बता रही हूँ कि मतलब कि मैं, आप हैरान हो जाओगे कि मैं इतना कुछ बता रही हूँ। मतलब कि किसी को फ्रेंड वगैरह जो होती थी, जैसे मेरी क्लासमेट जो लड़कियां होती थी 4th 5th 6th की, तो ज़्यादातर मेरा जो बेस था वो 12th, वो सॉरी 2nd क्लास से लेके 5th क्लास तक बहुत ही ज़्यादा शैतान थी। बट थोड़ा 5th में जब आई तो थोड़ा थोड़ा मेरा बेस ठीक होने लगा। बेस मतलब पढ़ने में भी बहुत वीक थी, और फ्रेंड से लड़ना झगड़ना, रोज घर में कंप्लेंट आना और रोज ये करना। लेकिन उस समय हमारी मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट होती थी। मम्मी उल्टा हमें 4 थप्पड़ और लगाती थी, ये गलती कैसे करी। लेकिन आजकल के पेरेंट्स मैंने देखा है, एक, मैं अभी मेरे वो भतीजे की स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग की थी तो मैं गई थी। तो वहाँ पे ऐसे ऐसे पेरेंट्स से, अरे बच्चे को एक थप्पड़ मार दिया तो बच्चों को गलती के लिए मारा है, उसको समझाने के लिए उसके पेरेंट्स को लड़ने पहुंच गए कि हमारे बच्चों को हाथ कैसे लगाया, अलाउड नहीं है मारना। टीचर क्या करे, टीचर की कंप्लेंट करते हैं लोग। ये चीज नहीं होनी चाहिए, बल्कि बच्चों को समझाना चाहिए। अगर टीचर बच्चों को ज्यादा मारते हैं या 5 6 थप्पड़ 7 8 थप्पड़ मारते हैं तो वो गलत है, इतना। लेकिन हाँ, हाँ, एक बच्चों को डर रहता है, बच्चों को डर रहता है, और बच्चों को ये डर रहता है कि स्कूल में जाऊंगा तो भी मुझे डांट पड़ेगी। और बच्चों साथ में पेरेंट्स को भी बच्चों को डरा के रखना चाहिए, डरा के रखना चाहिए उनको।
ताकि उनका कभी भी टीचर अगर कंप्लेंट करता है तो टीचर्स के सामने पेरेंट्स को कभी भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए कि नहीं हमारा बच्चा ऐसा गलती नहीं कर सकता, बल्कि उसको और फ्रेंड्स, जैसा कि अगर आपके बच्चे पढ़ने में तेज है, बहुत अच्छे हैं, 90%, 80%, 60% नंबर लेके आते हैं, तो आपको उनके सामने कभी उनकी तारीफ नहीं करनी है। तारीफ का मीन्स है, अगर आप तारीफ करते हो ना तो बच्चा सोचता था मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं करते, पर ये चीज़ गलत है, ये चीज़ कभी नहीं करनी फ्रेंड आपको, क्योंकि बच्चों को बोलोगे ये अच्छे नंबर नहीं है, जब 99 नंबर आएंगे, 98 आएंगे तो वो बेस्ट नंबर होंगे, मुझे 100% तुम्हारा चाहिए, आप ये करो, उसको और बोलोगे तो बच्चा और आगे की तैयारी और अच्छे से करेगा कि अभी अच्छा नहीं हुआ है। और ये बात फ्रेंड्स, अच्छा मैंने आजकल देखा ना बच्चे, मोस्टली मैंने कुछ रिच फैमिली के बच्चों को भी मैंने देखा है, जैसे कि बच्चा अगर कुछ मांगता है ना, कोई बड़ी कार होगी, कोई टॉयज वगैरह हो गए, और कोई डिमांड बाहर करते हैं 400, 500, 6,000, 10,000, 8-10,000 का, तो पेरेंट्स और ला के दे देते हैं कि हमारा बच्चा ही तो है, इसके लिए नहीं कर रहे तो किसके लिए कर। लेकिन ये चीज़ फ्रेंड्स नहीं करनी है, क्योंकि बच्चों को ना आप जितनी इन चीज़ों की आदत डालोगे ना, बच्चा उतना ही आपका बिगड़ेगा। उसको पैसों की कीमत समझाओ, उसको पैसे का एक एक पैसे की वैल्यू समझाओ उसको, लेकिन ये चीज़ आपको नहीं करनी है। अच्छा हमारा टाइम था तो फ्रेंड्स, हम मतलब कि हम 2 बहनें थी, 2 बहनें में उस टाइम पे हमारी मम्मी शायद हमें जब फर्स्ट क्लास नर्सरी हमारा था, मुझे याद है जहाँ तक फिफ्थ 4th तक लेके मेरी मम्मी हमें 1 रुपये देती थी, 2 रुपये में हम दोनों बहनों को खाना पड़ता था। 2 रुपये में बहुत सारी चीज़ें आ जाती, ऐसी 2-2 टॉफ़ी करके ले ली, दो कुछ भी आ जाता था, हम खाते थे। लेकिन इतना 2 रुपये भी देती थी, वो भी कब, जब कोई अच्छा काम करते थे, या कोई हफ्ते में दे दिया, 5 दिन में दे दिया, 10 दिन में एक बार दे दिया, इतना नहीं। लेकिन आज हमें पैसों की वैल्यू पता है, जब बच्चा खुद कमाता है ना। और दूसरी बात फ्रेंड्स ये है, आजकल के बच्चे ना जैसे 12th कर लेते हैं ना, तो वो डिमांड करते हैं कि 12th करने के बाद मुझे फ़ोन चाहिए। नहीं फ्रेंड्स, आपको कभी ला के नहीं देना फ़ोन नहीं देना, मुझे लैपटॉप चाहिए, नहीं देना। क्यों देना लैपटॉप? उसको सीधा बोलो अब तुम बड़े हो गए, स्टेबल हो गए हो, अब तुम जॉब करो, ना पार्ट टाइम जॉब करो, जॉब करके अपना फ़ोन लो, जो भी लेना है ड्रीम अपना पूरा करो।